जय हिंद साथियों। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और यह मौसम हमारी बकरियों के लिए बहुत ही बेहतर मौसम माना जाता है साथियों। क्योंकि गर्मी का जो मौसम होता है साथियों, इस पर हमारी बकरियां अच्छे से ग्रोथ करती हैं, इनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ठंडी और बरसात की अपेक्षा। लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक हमारे फार्म में समस्या आती है पिस्सू की। पिस्सू साथियों बहुत ही खतरनाक परजीवी है, इतनी आसानी से हमारी बकरियों का पीछा नहीं छोड़ता है। क्योंकि जैसे ही मिड मार्च आता है, गर्मी शुरू होने को होती है, इस टाइम पे फार्म में बहुत तेज़ी से पिस्सू फैल जाते हैं। तो इन पिस्सू से कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें साथियों। क्योंकि अगर आप बकरी पालन में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। कारण क्या है साथियों कि जो आंतरिक और बाहरी परजीवी हैं साथियों, वो हमारी बकरियों का जो हमारी बकरियां खाती हैं, जो भी आप उनको खिलाते हैं, उसका 85% तक न्यूट्रिशन वैल्यू बाहरी और आंतरिक परजीवी मिलकर खा जाते हैं। तो हमारी बकरियों को कुछ मिलता नहीं है यदि आंतरिक और बाहरी परजीवियों पर कंट्रोल ना किया जाए तो जब आप एक बार दो बार दवाइयाँ करते हैं बकरियों की, तो आप आंतरिक परजीवी पर कंट्रोल पा जाते हैं, जो जू होता है उस पर कंट्रोल पा जाते हैं, जो चीचड़ होता है जिसे हमारे यहाँ किलनी बोलते हैं लोकल में, तो इन पर भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। बशर्ते पिस्सू बहुत ही खतरनाक परजीवी है। क्योंकि साथियों ये ज़मीन पर नीचे उतरकर और फार्म के आपकी जो ज़मीन है इस पे अंडे देते हैं, यहाँ पे बच्चे पलते हैं इसके, और ये बच्चे वापस आकर फिर बकरियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इनसे कैसे निजात पाया जा सकता है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मार्केट में एक पुरान नाम से मेडिकल स्टोर पर दवा मिलेगी। तो ये पुरान नाम नहीं, कई नाम से दवाइयाँ आती हैं ये। तो आपको इसमें देखना ये है कि दवाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो साल्ट है साथियों, वो फ्लूमेथ्रिन 1 ग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए, जो कि हमारी बकरियों के लिए पर्याप्त होता है। तो इस दवा को साथियों सर से लेकर पूंछ तक रीढ़ की हड्डी में पूरा एक बार लगाएंगे, एक एक बूंद करके गिराएंगे और उसके बाद उसको अच्छे से हाथ से मिला देंगे। तो इसके बाद होगा क्या साथियों कि बकरियों के ऊपर जो भी पिस्सू हैं, मतलब जो भी बाहरी परजीवी हैं, पिस्सू ही क्यों, पर क्या है कि पिस्सू ज़्यादा घातक होते हैं, वो इतनी आसानी से जाते नहीं, इसलिए पिस्सू पर चर्चा हो रही है। तो जो भी पिस्सू हैं साथियों, वो सारे पिस्सू 1-2 घंटे के अंदर आपके फार्म में ज़मीन में उतर जाएंगे। ये कोई पिस्सू इसके ऊपर बचेगा नहीं बकरी के ऊपर। अब आपको करना क्या है साथियों कि आप फार्म के अंदर जो आपकी ज़मीन है उस पे दवा छिड़कना है। उस पे दवा छिड़कने से पहले ध्यान रखें साथियों, सावधानी बरतें। जो भी खाने के बर्तन हैं, या कि पानी पीने का बर्तन है, या कि कोई खाने वाली वस्तु है, वो सभी हटा दें साथियों। क्योंकि जो दवा आप फार्म के अंदर छिड़कने जा रहे हैं वह एक जहर है। और यदि वो खाने की ट्रे में, पानी की बाल्टी या कि खाने की सामग्री में पड़ेगा और उसको बकरियां खाएंगी, तो बकरियों को हमारे काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो ये टैक्टिक नाम की दवा आती है, इसके अंदर जो कंसनट्रेट होता है, साल्ट होता है अमिट्राज 125 मिलीग्राम, तो ये काफ़ी जहरीला होता है साथियों। तो प्लीज़ इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी खाने की सामग्री या कि खाने का बर्तन फार्म के अंदर ना रहे। तो इस तरह से आप सभी बर्तन हटा दीजिए और उसके बाद साथियों दवा को हम इसमें 20 ml दवा को 15 लीटर पानी में मिला देंगे। और मिलाने के बाद साथियों पूरे फार्म के अंदर अच्छे से छिड़काव करना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए साथियों। तभी जाके सारे पिस्सू एक बार के लिए मरेंगे। और मरते हालांकि इसके बाद भी नहीं है साथियों, कुछ ना कुछ बच जाते हैं। पर प्रयास ये करें कि कोई भी जगह फार्म के अंदर छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा जगह छूटेगी उतने ज़्यादा पिस्सू उतने जल्दी तैयार होंगे। तो और यह प्रक्रिया साथियों हर 20 दिन से 1 महीने के अंतराल में दोहराते रहना है, तभी जाकर थोड़ा बहुत पिस्सुओं पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और दूसरी बात ये साथियों कि आजकल बकरी पालन में बहुत सारे लोग उतर रहे हैं और साल 2 साल के अंदर वापस भी हो रहे हैं। तो उसका जो मुख्य कारण है साथियों ये है कि हम ये सोच के आ जाते हैं कि भैया नौकरी में हम बहुत परेशान हैं और बकरी पालन करेंगे और मज़े करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बकरी पालन में मज़े नहीं हैं साथियों। नौकरी से ज़्यादा मेहनत है और बहुत ज़्यादा मेहनत है। क्योंकि साथियों जब आप कोई व्यवसाय खड़ा करते हैं ना, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो
सबसे पहले सबसे बड़े नौकर वहाँ के आप बनते हैं। आपको अपना चौबीसों घंटे सातों दिन वहाँ पे देना पड़ता है। आपको कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, आपके पास बीमार होने का भी टाइम नहीं है साथियों। अगर आपको बुखार चढ़ी है तो आपको पैरासिटामोल लेकर और अपने फार्म में काम करना पड़ेगा। जो वर्कर है, वर्कर बोल देगा कि आज मुझे बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगा, बस काम खत्म। ठीक है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी सैलरी काट सकते हैं। बशर्ते यदि आप नहीं जाएंगे फार्म में ना, तो आपका फार्म खड़ा हो जाएगा, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो ये दिमाग से तो फितूर बिल्कुल निकाल दीजिए साथियों कि नौकरी में काम ज़्यादा है, बिजनेस में काम कम है। हाँ, बिजनेस में एक स्वतंत्रता होती है साथियों कि आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। आपको काम करने की स्वतंत्रता होती है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना काम शेड्यूल तैयार करते हैं कि हमको कौन सा काम कब करना है, बशर्ते मेहनत अच्छी है। और यदि आप अच्छी मेहनत और अच्छी लगन से करते हैं साथियों, ये नहीं साथियों कि आपका बिजनेस, आपका बकरी फार्म मोबाइल पर चल रहा है, सीसीटीवी पर चल रहा है। तो और अच्छी लगन के साथ यदि आप मेहनत करते हैं तो बकरी पालन व्यवसाय बहुत ही बेहतर व्यवसाय आपके लिए है। क्योंकि एक बकरी लगभग 15 महीने में कम से कम 10,000 रुपये आराम से छोड़ के जाती है। और ये मैं मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई गूगल में पढ़ी बात या कि किसी द्वारा बताया हुआ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैंने ऑन ग्राउंड ये इन चीज़ों का कैलकुलेशन किया है। और जो मुझे एक बकरी 15 महीने के अंदर जो पैसा छोड़ रही है, वो 10,000 रुपये आज के डेट पर छोड़ रही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़, बकरी पालन बेहतर व्यवसाय है, आप कर सकते हैं, बशर्ते मकरों के लिए नहीं है, कामचोरों के लिए ये काम नहीं है। यदि आप कामचोर हैं, तो आपके लिए नौकरी से बेहतर कोई व्यवसाय नहीं है, नौकरी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। आप व्यवसाय में मत आइए। व्यवसाय उसके लिए है जो खच्चर की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना।